नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर जिसका डर था वही हुआ। हालांकि 22 तारीख यानी शुक्रवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होनी है। 11वें दौर की इस बातचीत से पूरे देश को उम्मीद थी कि जो सड़कें जाम हैं वो अब खुल जाएंगे, लोग वक्त से अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। उम्मीद थी कि जहां ये लोग बैठे हैं उनके आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो जब से ये बैठे हैं तकरीबन 2-2.5 महीने से, तब से वे बंद पड़ी हुई हैं, वो खुल जाएंगी। कामकाजी लोग जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, चाहे उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, अपने अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। उम्मीद ये भी थी कि जो 50,000 करोड़ के घाटे की जो रिपोर्ट आई है इस बंद की वजह से, इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि जिन जिन बॉर्डर्स पे ये बैठे हुए हैं ये आउटस्कर्ट्स पे है और उनके आसपास फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं जो अर्थव्यवस्था को अपना सपोर्ट देती हैं, लेकिन इस 2.5 महीने में अर्थव्यवस्था में को कहें तो चरमरा सी गई है। ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। लोगों को आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। फैक्ट्रियां बंद है, लोग कामकाज पे जा नहीं रहे हैं, कुछ काम उस जगह में उन जगहों में हो नहीं रहा है और ऐसी रिपोर्ट आई कि तकरीबन 50,000 करोड़ का ये घाटा है हमारी देश की अर्थव्यवस्था में। कोविड काल में आपको पता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में ये जो आंदोलन के नाम पे एजेंडा चलाए जा रहे हैं, ये सो कॉल्ड किसान जो वहां पे बैठ के देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उससे इकोनॉमी को कितना घाटा हुआ है। उम्मीद ये भी थी कि हम खुशी खुशी इस गणतंत्रता दिवस के समारोह को देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, देश के इस गौरवपूर्ण दिन को हम गौरवपूर्ण तरीके से ही मनाएंगे, लेकिन शायद ये भी नहीं हो सकता। बता दें कि किसान नेताओं की तरफ से प्रेस नोट आ चुका है कि उनकी क्या मंशा है, उनके क्या विचार हैं, जो सरकार ने उनको प्रस्ताव दिया था। 19 तारीख को 10वें दौर की बातचीत हुई थी और सरकार ने उनको प्रस्ताव दिया था कि हम इस कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में आप भी शामिल हो जाइए, जिस पर हम खुलकर जगह जगह जाकर एमएसपी से लेकर के कानून की त्रुटियों पे चर्चा करेंगे और आपके अनुसार जो सुधार की गुंजाइश होगी हम उसको अमेंड करेंगे, संशोधन करेंगे। कानून रिपील हो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कानून बन चुका है, अब उसमें संशोधन ही हो सकता है। ये किसान नेताओं को समझना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं, इसकी वजह से उन्होंने किसानों को बरगलाया हुआ है, बहकाया हुआ है। और ये जो सो कॉल्ड किसान वहां पे, लेफ्ट लिबरल किसान जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो कभी खालिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं और कभी हाय हाय मोदी मर जा मोदी, हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लगाते हैं, लोरी में मोदी के मरने की जो लावे हैं वो डालते हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितने काबिल किसान हैं और इनकी काबिलियत, जो एक्सपर्टीज जो है, आखिर किन चीजों में है। इस किसान आंदोलन ने बहुत नुकसान उठाया है। पंजाब में मोबाइल टावर तोड़े गए, न जाने कितनी चीजों को तहस नहस कर दिया गया और तैयारियां 26 जनवरी को लेकर के इतनी जबरदस्त है कि बख्तरबंद ट्रैक्टर्स तैयार किए गए। आप समझ सकते हैं कि देश को बर्बाद करने के लिए क्या क्या तरह की जो है वो साजिशें चल रही हैं। और मैं कांग्रेस पे आश्चर्य करती हूं, कांग्रेस के सुरजेवाला राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप देश के गणतंत्र दिवस को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इस देश की जनता ने आपको नकार दिया है, वो जानती है कि आप चोर हैं। आपने पिछले 70 साल में, जिसमें कि कम से कम 60 साल की तो आपकी सत्ता रही है, उसमें देश को किस किस तरह से लूटा है, बर्बाद किया है और क्या क्या लूप होल्स छोड़े कि देश में कोई भी इन्फिल्ट्रेट कर जाए। ये डेमोक्रेसी की पराकाष्ठा है। डेमोक्रेसी के नाम पे, प्रजातंत्र के नाम पे इतनी भी आजादी ठीक नहीं है। आपको बता रही हूं मैं, ये जो सो कॉल्ड किसान बैठे हुए हैं, दरअसल उनकी मंशा कानून के विरोध के लिए बैठना नहीं है, बल्कि एक और एकमात्र उद्देश्य है मोदी
प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना, इस देश के सर को झुकाना, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे मोदी के आने की वजह के बाद जिस तरह से भारत ने अपना परचम लहराया है, भारत के उस परचम को झुकाना है। और राकेश टिकैत जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए। आप अपने पिताजी के लेगेसी को भी नहीं बचा पा रहे हैं। कितने पैसे खाएंगे आप? क्या चाहिए आपको? आपके पास बहुत कुछ है और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जो इज्जत है वो चली गई आपकी। और आपको बता दें कि अगर आप अब भी नहीं माने, ये किसान जो बैठे हुए हैं वो नहीं सुधरे, नहीं समझे, तो इस देश की आम जनता का सम्मान जो है किसानों की तरफ से वो खत्म हो जाएगा। किस बात के किसान? आप तो देते नहीं है, चाहे जितनी भी इनकम हो जाए, एमएसपी बढ़ा दी जाए, अनाज के बिकने के बाद क्या आप इनकम टैक्स देते हैं? नहीं, इनकम टैक्स तो हम देते हैं, जिससे आपको सब्सिडी मिलती है आपके खाद पे, आपके बीज पे, आपके ट्रैक्टर्स पे। आप देश के सपोर्ट पे क्या करते हैं? आपको एमएसपी पूरी तरह से चाहिए। सरकार ने माना कि किसानों का उत्थान होना चाहिए, इसीलिए एक नए तरह के कानून लेकर आया। एक नया कानून जो 70 सालों से नहीं आ रहा था कानून, उस कानून को पटल पे पास करवा के वो कानून के रूप में आप लोगों के लिए लेकर आई। बार बार हमारी मांगे थी कि किसी भी तरह ये जो एग्रो इंडस्ट्री है, जिसको आज तब्दील किया गया है, जो एग्रीकल्चर है, जिसको कि हम खेती बाड़ी कहते हैं, उसको एक इंडस्ट्री में, एक बिजनेस में तब्दील की जाए। कुछ इसी तरह का कानून आपके लिए लाया गया। हो सकता है उसमें त्रुटियां होंगी, ऐसा लगता होगा कि हमारे फायदे के लिए नहीं है। कुछ लोग जो है उससे प्रभावित हो सकते हैं कि क्योंकि कोई भी कानून हर एक व्यक्ति को नहीं खुश कर सकता, उसको नहीं 100% सुकून दे सकता है। लेकिन मास को क्या चाहिए? जो बड़ी तादाद में किसान हैं उनके फायदे में है कि नहीं है। और ये साफ होता है कि जो मुट्ठी भर किसान उन बॉर्डर्स पे बैठ के पूरे देश को तबाह करने पे तुले हुए हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है कि बाकी किसान बेहद खुश हैं। सरकार ने कहा कि हम गांव-गांव, जिले-जिले जाकर इस कानून को समझाने की कोशिश करेंगे और जो भी त्रुटियां होंगी आपके मुताबिक संशोधित करेंगे, लेकिन आपने नहीं माना। एक प्रेस नोट निकाल दिया। प्रेस नोट में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए और आपको आश्चर्य होगा और समझ में आ जाएगा कि ये किसान नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने वाले की मंशा रखने वाले कोई एजेंडाधारी हैं, जिनको कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, इनकी फंडिंग हो रही है। इसकी वजह से उठ नहीं पा रहे हैं। शुरू में पैसे खा लिए, अब उठे तो उठे कैसे? जब तक आला कमान से ये ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक कैसे उठ सकते हैं? और आला कमान जो है ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट करके बार बार बताए जा रहे हैं कि किसान बैठा रहेगा, किसान नहीं उठेगा, कानून वापस होना चाहिए। चाहे इटली में बैठा हो, चाहे वो तुगलक रोड में बैठा हो, या कभी कभार अकबर रोड पे भी आके बैठ के यही बातें कहता है, ट्विटर से बोलते रहता है बक 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 पूरे टाइम। ट्विटर वाली राजनीति जो है इस देश को बर्बाद कर रही है। समझो तुगलक रोड वाले बाबू, समझो कांग्रेस के युवराज, समझो। अगर देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हो तो थोड़ी तो समझ होनी ही पड़ेगी कि इस देश को बचाओगे तभी इस देश के प्रधानमंत्री बन के क्या कर लोगे? तुम कितना इसमें डेवलपमेंट का पॉलिसी डाल दोगे? जो इतना बर्बाद कर चुके हो उसको कितना सुधार लोगे? इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है हमारी, हम बर्बाद हो रहे हैं। हमें शांति चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था दुरुस्त चाहिए। हमें यह आंदोलन नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा शाहीन बाग तैयार किया जा रहा है। जब तक दंगे नहीं होंगे ये लोग सुधरने वाले नहीं। सुरजेवाला जी क्या बोलते रहते हैं, आप क्या बकते रहते हैं? किसानों की लाश पे, किसानों की लाश पे। आप किसानों की लाश पे अपनी राजनीतिक रोटी क्यों सेकना चाहते हैं? आपको नकार चुकी है। इस किसान की लाश से भी गुजरेंगे तब भी जनता आपको नकार ही देगी। आपको सुकून बस इतना रहेगा कि आप इस देश को बर्बाद करने में आपने थोड़ी बहुत अपनी भूमिका निभाई है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सिर्फ बर्बादी में आपकी सहभागिता होगी। अब इसके अलावा आपका इस देश पे सहभागी बनना अब लगता है नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनका यही मकसद है कि अब हम नहीं तो कोई नहीं।
और इसी मंशा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, हर गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है प्रेस नोट, ये पढ़िए। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। 3 केंद्रीय कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात इस आंदोलन के मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई है। मतलब हम नहीं मानेंगे, हमें तो कोई सुधार नहीं चाहिए, हमें बर्बादी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। चंद लोगों के लिए जो करोड़ों किसान बैठे हुए हैं अपने खेतों में, उम्मीद लगाए कि बदलाव का कानून उनके लिए भी आएगा, वो इनको बर्बाद करे। समझे किसान भाइयों, समझो, ये तुम आपको बर्बाद कर रहे हैं। अरे इनको उठाओ, अगर आंदोलन करना इनका अधिकार है तो आपका भी कुछ अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं समझती है? आंदोलन करना उनका अधिकार है तो हमारा जीना अधिकार नहीं है क्या? हम जिएंगे नहीं क्या? हम शांति से रह नहीं सकते क्या? हम विकास नहीं करेंगे क्या? हमारे कामकाज ठप हो जाएंगे आंदोलन के चक्कर में? सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना पड़ेगा कि आंदोलन करना अगर कुछ सेक्शन का अधिकार है तो वैसे ही शांति से जीना हमारा अधिकार है। ये आंदोलन, अगर किसी एक व्यक्ति को किसी एक चीज से परेशानी होती है और वो आंदोलन करने सड़क पे बैठ जाता है, सड़क जाम कर देता है, चंद लोगों की वजह से पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें फैसला लेना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे कह सकती है कोर्ट कि हाँ आंदोलन करना उनका अधिकार है, हम इस पे नहीं बोलेंगे? ये क्या बात हो गई? आगे पढ़िए। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में अब तक शहीद हुए 147 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनको कि आपने मार डाला। वो शहीद नहीं हुए, उनको वो अपनी मौत नहीं मरे हैं, आपने मारा है, जहर खिला खिला के मारा है ताकि आपको सिंपैथी बना रहे। आखिर कैसे इस ठंड में, इतनी ठंड में उनको रखने की क्या जरूरत थी? जबरदस्ती आप रखे हुए हैं, नहीं तो धमकाया जाता है। पैसों की लालच में रखे हुए गरीब किसानों को आप मार रहे हैं, सरस शर्म नहीं आ रही है? इस आंदोलन से को लड़ते लड़ते ये साथी हमसे बिछड़ गए हैं, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश न करने की बात कही थी। आपको बता दें कि पुलिस के साथ इनकी लगातार बातचीत करी है। ये बोले ट्रैक्टर रैली हम निकालेंगे, अंत में सरकार यहां भी मान गई, बोले निकाल लो भाई, लेकिन आउटर पेरिफेरी में निकालो, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पे तो हमारे तोप टैंक चलते हैं और उनके साथ अगर अनजाने में भी कुछ जो घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लेकिन इनकी जिद है कि नहीं, हम रिंग रोड पे चलाएंगे। या आउटर पेरिफेरी में दिल्ली की जो व्यवस्था है पूरी तरह से दुरुस्त होती है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को अगर देखें तो जो सिक्योरिटी होता है वो इतना टाइट होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और इसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ा सकता है, इसमें कोई भी। और जिस तरह से इस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, मोदी हाय हाय, मोदी मर जा, मोदी के नारे लगे हैं, ऐसे में कौन इनको आने देगा? क्यों आने देगा? इनको खुद भी समझना चाहिए। पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश न करने की बात कही है। किसानों ने दिल्ली के रिंग रोड पर परेड करने वाली बात को दृढ़ता से रखा है और उस पर अड़े हुए हैं। शांतिपूर्ण चल रहा यह आंदोलन, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, शांतिपूर्ण, जिसमें मौत की ख्वाहिश रखी जाती है। शांतिपूर्ण चल रहा यह आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है। कर्नाटक में ये किसानों का कहना, ये इस किसान आंदोलन के एजेंडाधारी किसानों का कहना, सो कॉल्ड फार्मर्स, दे आर नॉट फार्मर्स, नॉट एट ऑल। कोई भी किसान इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसान के घर से एक जवान सरहद पे है, वो सीना ताने हुए गोली खाने को खड़ा है। कब न जाने किस दुश्मन की गोली आके उसके सीने पे लगेगी। और वो ये किसान यहाँ बैठ के, जब उनका दिन आया है, जब वो फक्र से सलूट मारेंगे, जन गण मन गाएंगे और अपने बंदूकों से इस देश की गोलियों की आवाज से इस देश का जो मस्तक है वो ऊंचा करेंगे, ऐसे में ये किसान उनके मस्तक को नीचा करने के लिए न जाने कौन कौन सी कवायद कर रहे हैं। कर्नाटक से अनेक स्थानों पर वाहन रैलियों के माध्यम से किसान गणतंत्र दिवस के लिए एकजुट हो रहे हैं। कर्नाटक से तो, साउथ से तो आएंगे, केरल से तो आएंगे ही, उत्तराखंड से कोई किसान नहीं आ रहा है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। आप हमसे लिखवा के ले लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, ये कोई किसान नहीं है। राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए तो मैं भी नेता बन जाऊं। नेता ऑलरेडी आप थे, किसानों के लिए इतना कोई नेता आपसे बड़ा नेता हो सकता था, लेकिन आपने सब मिट्टी में मिला दिया। उत्तराखंड के बिलासपुर और रामपुर से अन्य जगहों से किसान ट्रैक्टर मार्च करके दिल्ली आ रहे हैं। नवनिर्माण किसान संगठन की किसान
दिल्ली चलो यात्रा जो कि ओडिशा से चली थी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उनको घुसने नहीं दे रही है। कोलकाता से तो आएंगी ममता बहन, जो तो दीदी ने तो पहले ही बोल दिया है, ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि हम तो समर्थन देंगे और हम ऐसे करेंगे। कोलकाता में 3 दिन का विशाल महापड़ाव 20 जनवरी से 22 जनवरी तक रहेगा। कल हुए विशाल कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। आने वाले समय में और भी तेज होने की संभावना है ये आंदोलन। मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में किसान, मजदूर व आम लोग शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कठपुतली और गीतों के माध्यम से नौ उदारवादी नीतियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है। पंजाब वाले तो बैठ के देश को उजाड़ ही रहे हैं। कांग्रेस के एकदम बावले बौखला गए हैं। तब हमारे बिहार में बोला जाता है बौराए गए हो क्या है, वो बौराए हुए हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं ये क्या कर लेंगे। अरे ये बिल वापस भी अगर हो जाएगा तो आपका क्या फायदा हो जाएगा। एक जिद इस लेफ्ट पता है ना पूरी दुनिया से गायब हो चुकी है, कहीं जगह नहीं है इस लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, क्योंकि कम्युनलिज्म को लेकर के जो ब्लडशेड होते रहते हैं ना, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो टेररिज्म में तब्दील हो चुका है। और जिस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहा है, मैं शर्तिया बोल रही हूं कि ये फंडेड है। इसके आका कहीं और बैठे हुए हैं, जो रिमोट है वो कहीं और पे है। ट्विटर के जरिए ये जाहिर भी हो रहा है। और ऐसे में पूरे देश को संभलने की और समझने की जरूरत है। ये कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब पूरे देश को एकजुट होकर के इनका विरोध करना है, इनको रोकना है। ये चाहते यही हैं कि मारपीट हो, गोलियां चलें, लोग मरें, मौत का दरिया जो है फिर से एक नंगा नाच हो, जैसे कि इस दिल्ली में 2020 फरवरी में हुआ था। शाहीन बाग जो है दंगों में तब्दील हुआ था। किसान आंदोलन भी है जो है, मैं बता रही हूं कि जब तक ये ब्लडशेड नहीं करेंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। देशवासियों संभल जाओ, ये किसान नहीं है, ये एजेंडाधारी सो कॉल्ड फार्मर्स हैं जो किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारे अन्नदाताओं की तरफ जो आदर सत्कार इस देश में था उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। इनसे संभलने की जरूरत है, इनकी तरफ कोई भी भावना रखने की जरूरत नहीं है। इनका हटना बेहद ज़रूरी है और ये तभी होगा जब आप अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे कि हमें अपनी फैक्ट्री में काम करने जाना है, हमें भी, हमारा भी राइट है, हमारे भी बीवी बच्चे, हमारा भी फैमिली है। इस देश में अगर हम टैक्स दे रहे हैं जिसकी सब्सिडी से आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो वो अधिकार हमारा भी है कि जो सब्सिडी जो टैक्स हम दे रहे हैं उस पे उसके अधिकार के तहत हम अपने जीवन यापन का यापन जो है शांतिपूर्ण तरीके से करें। नमस्कार।